सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषियों की पद्धति है, ज्ञान विवेक विद्या की पद्धति है, जिससे हम अपने व्यवहारों को, अपने संस्कारों को दिव्यता से परिपूर्ण करते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का अर्थात हम सब का परम कर्तव्य है। उसको आचरण में भी लाना परम कर्तव्य है। ऐसी मनोकामना, ऐसी मनोभावना के साथ यदि हम वेद का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं तो जीवन हमारा देवत्व को प्राप्त होता है। हमारी जो चांचल्य प्रवृत्ति है, जो चंचलता से परिपूर्ण है, उस चंचलता में सात्विकता का प्रभाव जब आता है तो वही चांचल्य अच्छे कर्मों में लग जाता है। वही जो उत्साह गलत कार्यों में हम प्रयोग करते हैं, वह उत्साह हमारा सच्चे कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगने लगता है। उत्साह से व्यक्ति या रजोगुण से व्यक्ति सदैव यदि विवेक पूर्वक कर्म नहीं करता है तो उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो उसका बल है, शरीर का बल हो चाहे ज्ञान का बल हो, उसका दुरुपयोग कर बैठता है व्यक्ति। तो हम असीम सामर्थ्य के धनी व्यक्ति हैं। जो मनुष्य है, चाहे कोई भी हो, सभी संसार में एकाकी सामर्थ्य वाले होते हैं, यूनिक होते हैं, अर्थात उनके जैसा कोई भी नहीं होता है। परंतु वही व्यक्ति जब रजोगुण तमोगुण में आ जाता है, सतोगुण की प्रधानता का ह्रास हो जाता है, तो वह पथभ्रष्ट होकर के ऐसे स्थान में पहुंचता है जहां पर उसकी गति प्रगति अवरोध हो जाती है, उसका निरोध हो जाता है और वह दुर्गति को प्राप्त होता है। तो सन्मति के साथ, सद्विवेक के साथ, सद्ज्ञान के साथ यदि हम सच्चा आचरण करते हैं और सत्व को सबसे ऊपर रखते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये श्रीमद् भागवत गीता में भगवान गिना रहे हैं कि दैवी संपद, आसुरी संपद क्या है। तो 16वें अध्याय में सबसे पहला श्लोक ये है, अभयम सत्व संशुद्धि। अभय कब होगा, निर्भय कब होगा व्यक्ति? जब उसका सतोगुण में प्रवेश होता है। जो चंचलता में रहेगा तो निश्चित रूप से उसको कभी ना कभी भय होगा, भय से आक्रांत होगा, निर्भय वो नहीं रह सकता है। अतः रजोगुण के हम पार जाएं। परम पूज्य गुरु जी के मुख से मैंने कई बार सुना कि प्रकाश मंद पड़ जाता है जिनकी अधिक गति होती है। गति में प्रकाश कम हो जाता है। प्रकाश गति में जब प्रकाश युक्त गति होती है तो व्यक्ति उत्थान को प्राप्त होता है। जब प्रकाशहीन गति होती है, दिशाहीन गति होती है, तो व्यक्ति अंधकार को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त होता है, उत्थान को प्राप्त नहीं होता है।
यदि हमारा उत्साह, यदि हमारा साहस, हमारे अंदर का जो रजोगुण है वह सतोगुण से युक्त होता है, सत्व से युक्त होता है, तो निश्चित रूप से कभी भी हम पतित नहीं हो सकते हैं। हम सदा उत्थान को, उत्कर्ष को पाते रहेंगे, बुलंदियों को छूते रहेंगे। ऐसा ही विशेष मंत्र आज आपके समक्ष में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त का स्वाध्याय, जिसमें बहुत ही विशेष ये मंत्र है, क्योंकि जो विशेष मंत्र हैं उन्हीं का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे तो हजारों मंत्र हैं। 12वां मंत्र 52वें सूक्त का 12वां मंत्र है और बहुत ही सुंदर बात कही है। पहले मैं लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करता हूँ आपके बीच में। ओम त्वमस्य पारे रजसो त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 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 स्वभूत्योजा आवसे धृषन्मनः आवसे धृषन्मनः चकृषे भूमिं भूमिं प्रतिमानमोजसो अपः प्रतिमान ओजसोपः स्वः
परिभूरेष्यादिवं स्वः परि दिवम। उच्चारण करेंगे मंत्र का। ओम त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजसोपः स्वः परिभूरेष्यादिवम्। ओम त्वमस्ते पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे दृशन्मनः चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजसोपः स्वः परिभूरेष्यादिवम्। त्वमस्ते पारे वेद मंत्र थोड़े से अनभ्यास में क्लिष्ट होते हैं, परंतु बहुत हमारे दर्शकों ने मेल भी भेजे हैं, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप भी किया है कि स्वामी जी आप जो पढ़ाते हैं हम बोर्ड पर देख करके उसका चिंतन भी करते हैं, और कई हमारे भाई बहनों ने दर्शकों ने वेद मंत्र याद भी कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ देखता हूँ आप लोगों में से जो पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं, और जब मैं वेद मंत्र या श्लोक का उच्चारण कराता हूँ इतना शुद्ध इतना अच्छा उच्चारण करते हैं। यह अभ्यास की बात है। जैसे हमारे रामचरण जी बैठे हैं, जीत राम जी हैं, और भी गोस्वामी जी हैं। ये क्या अभ्यास की महिमा है। तो वेद मंत्रों का हम स्वाध्याय करें, उच्चारण करें, मन और वाणी को शुद्ध करें। तो आइए इस वेद मंत्र का भावार्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। त्वमस्ते पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजसोपः स्वः परिभूरेष्यादिवम्। कहा है कि सब इंद्रियां शरीर के पालन के दृष्टिकोण से ही विषयों को ग्रहण करती हैं, तब हम धृषन्मनः बनते हैं। नासिका से हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, गंध दुर्गंध का सुगंध का, कानों से शब्दों का, रसना से रस का, भोजन का, अन्न का पान करते हैं। त्वचा से स्पर्श जो कठोर है, कोमल है, अलग अलग जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे अस्तित्व को सबल बनाने के लिए हैं। हमारे अस्तित्व का ठीक ठीक प्रयोग हम कर सकें उसके लिए है। और कब, जब हम इनको अपने ज्ञान चक्षुओं से, अपने विवेक की दृष्टि से इनको नियंत्रित करके आगे बढ़ाते हैं, तो ये कार्य करते हैं अच्छी प्रकार से, और उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। जैसे आँख है, दृष्टि परमात्मा ने दी है, तो यदि कोई कांटा है रास्ते में, कहीं पर कोई गड्ढा है, तो आँखें हमको बचाती हैं, नहीं तो हम उसी में गिर जाएंगे, तो शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। कोई कुआं है, तालाब है, झील है, पहाड़ है, आँखें किस लिए दी हैं? कि हम देख करके जीवन को बचा सकें, जीवन की रक्षा कर सकें, उसका सदुपयोग कर सकें। वासनाओं का धर्षण करने वाले मन वाले होते हैं, उस समय हम स्वभूत्योजा, स्वभूति ओजसः
आत्मिक ऐश्वर्य व ओज को धारण करते हैं और विषयों की रुचि वाले रजोगुण से ऊपर उठ करके सत्व गुण में अवस्थित होते हैं। मंत्र में कहते हैं कि धृषण मनः, काम क्रोध आदि शत्रुओं का दर्शक मन वाले जीव। यही तो विशेष है कि हम जब परमात्मा की कृपा से, माता पिता गुरुजनों की कृपा से और उस वेद का भेद जानने का प्रयास करते हैं, उस ज्ञान का आधान करते हैं, विवेक वैराग्य की प्राप्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से इस विवेक वैराग्य से, अभ्यास से हम अपनी इंद्रियों के विजेता बन जाते हैं। इसके बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। अभ्यास ही जीवन है और अभ्यास हम सतत करते रहें तो एक दिन सफलता मिलेगी। परम पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जैसे आज परम पूज्य आचार्य श्री भी कह रहे थे, ये दो बातें साथ साथ हो नहीं सकती। ये बिरले लोग करते हैं कि निरंतरता हो, निरंतरता पूर्वक भी करना है और उसमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो, प्रचंड हो। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा सामर्थ्य उन्हीं का होता है जो रजोगुण की स्थिति में अपने को सतोगुण, सात्विक गुणों में अपनी स्थिति जमा लेते हैं, या सात्विक गुणों की प्रवृत्ति हो जाती है, या सतोगुण की प्रधानता होती है। इस प्रकार से धृषण मनः, काम और क्रोध आदि शत्रुओं पर भी यह व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, उससे ऊपर उठ जाता है। स्वभूति ओजाह, आत्मिक ऐश्वर्य व ओजस्विता वाला त्वम तु अस्य इस रजसो वे मनः पारे। रजोगुण युक्त आकाश के जो है पार हो जाता है। रजोगुण से ऊपर उठ करके तू सत्वगुण में अवस्थित होता है तथा सत्वगुण तो भूमिम, इस निवास स्थान भूत शरीर को भवंती जना श्याम, जिसमें मनुष्य निवास करते हैं वह भूमिम ओजसः प्रतिमानम, बल का प्रतिनिधि चक्र से करता है। शरीर को तो अत्यंत सबल बनाता है। अपह हृदय अंतरिक्ष को, अपह क्या है जो अंतरिक्ष नाम, तू स्व प्रकाशमय करता है अपने जीवन को प्रकाश, क्योंकि प्रकाश तो हमारे अंदर है। हम बाहर प्रकाश ढूंढेंगे तो वह क्षणिक प्रकाश हो सकता है। जो स्व प्रकाश से स्व की स्थिति में रहता है, अपने स्व में रहता है, अपने विवेक में रहता है, वह कभी भी धोखा नहीं खाता है। व्यक्ति जब जब बाहर के आकर्षण से, बाहर से जब प्रभावित होता है तब उसको कष्ट मिलता है, तब उसको दुख मिलता है, तब उसको धोखा मिलता है, तब उसको अपमान महसूस होता है, तब उसको लगता है कि मेरी हानि हो गई। यदि हम अपने आप आत्मन्यवात्मना तुष्टा हो जाएं, अपने आप में संतुष्ट हो जाएं, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमको कभी विचलित नहीं कर पाता है। ये बहुत महत्व की बात है, इसको हम समझने का प्रयास करें। बात छोटी सी है, लेकिन हम यदि बाहर का जो भौतिक प्रकाश है उसकी भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अंधेरे में रहें उल्लू जैसा, ऐसा नहीं। हम अंदर के प्रकाश की बात कर रहे हैं, ज्ञान की प्रकाश की बात कर रहे हैं। और ये बाहर का प्रकाश तो आवश्यक है। अंधेरी कोठरी में यदि प्रकाश नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यदि सूर्य ना हो तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। परंतु सब कुछ होते हुए भी चारों ओर हाइलोजन लगे हों, सूर्य का प्रकाश हो, लेकिन अंदर अंधकार हो, तो इस प्रकाश से हमको कोई विशेष लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे सत्व का प्रकाश, हमारे सतोगुण की प्रधानता हमको सदा उत्साह में रखती है। चाहे अकेले में रहें, चाहे मेले में रहें, चाहे झमेले में रहें, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में या किसी अभाव में हम नहीं रहते हैं। हम अपने स्वभाव में हो जाते हैं। स्वभाव क्या है?
आध्यात्म उच्यते। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। सारी गड़बड़ी तो यही छिपी है ना। जब हम अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते हैं, अपने सत्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो बार बार हम धोखा खाते हैं, बार बार परेशान होते हैं। दूसरों के मान अपमान में हम अपने आप को जोड़ देते हैं। अरे उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझको ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी, सबके बीच में ऐसा कह दिया, मेरी क्या रह गई, मैं किसी के जो है पास कैसे जाऊं, मेरा भी कोई सम्मान है सोसाइटी में। ऐसी ऐसी बातें हम बोलते हैं और ग्लानि में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि स्वाभिमानता को छोड़ दें। स्व का बोध होना चाहिए। मैं किसी के दुखी करने से दुखी ना हूं, किसी के सुखी करने से सुखी ना हूं, समत्व में रहूं, समत्वम योग उच्यते। ये तभी संभव, रजोगुण वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये रजोगुण की प्रवृत्ति वाला क्षणिक होता है। एक क्षण में दुखी हो गया, एक क्षण में सुखी हो गया, एक क्षण में खूब उत्साह में आ गया और दूसरे क्षण धाराशायी हो गया। तो वहां अखंड हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ तो करेगा, धीरे धीरे करेगा, कभी छोड़ेगा। लेकिन वेद मंत्र संकेत कर रहा है कि वास्तव में हम अपने जीवन को दिव्यता से भरें। तन मन और वतन के बल को बढ़ाने के लिए सतोगुण का होना परम आवश्यक है। रजोगुण से हम पार हो जाएं। व्यक्ति उत्साह में पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। उत्साह कहें उसको, जल्दबाजी कहें उसको, चंचलता कहें उसको, अविवेक कहें उसको, अव्यवहारिकता कहें उसको, आवेग कहें, कुछ भी कह सकते हैं। आवेग में ये बात निकल गई, क्रोध में ये बात निकल गई। क्रोध कब आता है? जब हम बहुत ज्यादा रजोगुण की प्रवृत्ति में होते हैं। बहुत चंचलता, हम बिल्कुल इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। हम किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, किसी को भला बुरा कह देते हैं। कब? जब हम रजोगुण की प्रवृत्ति में रहते हैं। हमारे हाथ जो ज्यादा हाथ सफाई करते हैं, अर्थात दूसरों को मारपीट में ज्यादा जिनको रुचि है, वो पूछेंगे बाद में, पहले दो चार हाथ मुक्केलात करते हैं। वो रजोगुण का जो प्रभाव होता है वो जान को नीचे दबा देता है। जब जान नीचे दब गया तो प्रकाश तो बंद हो गया। प्रकाश जब नहीं है, अंधकार है, तो निश्चित रूप से टकरार होगी। टकरार में व्यक्ति अपने जीवन को और इस जगत को भी नष्ट करता है। इसलिए कहा है कि शरीर को सबल बनाता हुआ अपहा हृदय अंतरिक्ष को स्व प्रकाश, अपने प्रकाश में करता हुआ दिवम मस्तिष्क रूपी द्युलोक को परिभूह चारों ओर से ग्रहण करने वाला होता हुआ, अर्थात संपूर्ण ज्ञान विज्ञानों को प्राप्त करता हुआ आएशी सब प्रकार से प्रभु के समीप प्राप्त होता है। सत्वगुण में अवस्थित होने से बहुत हमको लाभ है, और सत्वगुण में प्रवेश जब हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा शरीर और यह संसार, हमारा ये मन तन दोनों सबल बनते हैं, बल सहित होते हैं। स्वभाव से हम बलशाली हो जाते हैं। आत्मबल हमारा बढ़ जाता है, शरीर का बल बढ़ जाता है, समाज का बल बढ़ जाता है। हृदय वासना के मल से रहित होकर के प्रकाशमय हो, मस्तिष्क ज्ञान विज्ञान की ज्योति से जगमगा जाए। यदि ज्ञान पूर्वक हम व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि नहीं सदृश जानेन इह विद्यते, नहीं जानेन सदृशम इह पवित्रम इह विद्यते। संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है। और वेद का जब वेद का उपदेश हम सुनते हैं, हमने आरंभ किया था, तो सबसे पहले क्या कहा? अग्निमीड़े पुरोहितम। अग्नि को सबसे पहले रखा है। अग्नि अर्थात प्रकाश का जो प्रतीक है,
जो प्रकाशमय जीवन जीना चाहते हैं, अग्नि संकल्प की अग्नि हो, तो यह हम सदा सर्वदा सत्व गुण में अवस्थित हों और शरीर मन मस्तिष्क सभी को स्वस्थ बनाएं और उस परमात्मा की सदा भक्ति करते रहें, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा मनुष्य का जीवन कीमती है, ये बहुत महनीय है। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, जो है आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जो है आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, बालपन खेल और कूद में खो गया, फिर बुढ़ापे का आसार आने लगा, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, अरबों वाले गए खरबों वाले गए, कितना धनवान व्यक्ति हो जाए, अरबों वाले गए खरबों वाले गए, कितने गोली व गोले रिसाले गए, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, श्रेष्ठ जीवन बनाकर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, करेगा भला तेरा होगा भला, गर करेगा भला तेरा होगा भला, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, सब खजानों की चाबी धरी रह गई, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, जो है आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जो है आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, इस निशानी का कोई भरोसा नहीं, इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। तो उस परमात्मा का हम सदा गुणगान करते रहें, स्वाध्याय ऐसे करते रहें, उत्साह में जीवन को जीते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगले कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।